भाई साहब, ये नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसा कर देंगे। जहाँ पे रेड हल का फर्स्ट लुक तो आया ही है, साथ में इस मूवी से कई सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। इतने सारे कॉल बैक्स हैं, ईस्टर एग्स हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ट्रेलर ओपन होता है प्रेसिडेंट रूम के साथ, जहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस का लुक चेंज हो गया है और सैम विल्सन ये मेंशन करता है। ऐसी सेम चीज हम लोगों ने आयरन मैन 2 में देखी थी, जब वॉर मशीन को रिकास्ट किया गया था। पर कॉमिक्स में और मूवीज में थंडरबोल्ट रॉस बिना मूंछों के कहीं भी नहीं दिखे हैं। इन्हें रिकास्ट भी किया है क्योंकि पहले ये रोल विलियम हर्ट निभा रहे थे, जो सैडली अब हम लोग के बीच नहीं है। तभी हैरिसन फोर्ड को लाया गया है, जिन्होंने मूंछ रखने से मना कर दिया था। फिर एक स्प्लिट सेकंड के लिए सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का स्टेल्थ सूट दिखाया जाता है, जो डैमेज्ड है। फिर हमें थंडरबोल्ट रॉस का इलेक्शन कैंपेन दिखाते हैं। अब ये हुआ इस वजह से, अगर सीक्रेट इन्वेजन देखा हो तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट रिचसन थे। जब वो शो एंड हुआ था तो प्रेसिडेंट ने एक बात बोली थी कि वो इमरजेंसी बिल पास करेंगे, जिससे जितने स्क्रल्स हैं वो मारे जाएंगे, जिसकी वजह से एक आउटब्रेक हो जाता है जहाँ पे इंसान इंसान को मारने निकल पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रिचसन को बहुत बैकलैश मिला होगा। तभी प्रेसिडेंट रॉस इलेक्शन जीत गया होगा। फिर प्रेसिडेंट रॉस ये बोलते हैं कि हम लोगों ने पास में कभी एक दूसरे से एग्री नहीं किया है। फिर ये क्लिप आती है। अब जहां तक ये क्लिप सिविल वॉर के टाइम की है, जब थंडरबोल्ट रॉस ने टीम कैप्टन अमेरिका को राफ्ट में रखा था। फिर हम एक रेडार पे अटैक का वार्निंग साइन देते हैं, जहां पे जापान एयरफोर्स अटैक कर रही है। फिर एक क्लिप में एक लेडी है जिसका नाम सेब्रा है, जो एक म्यूटेंट है कॉमिक्स में, पर वो इस सीन में किसी से इंटरोगेट कर रही होती है। अब ये किससे कर रही होती है वो मैं आगे बताऊंगा। खैर, इस शॉट में जियानकार्लो एस्पोसितो का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये शील्ड एजेंट GW ब्रिज का रोल निभा रहे हैं, जो हर मूव्स को केयरफुली और एक प्लान वे में करके चलता है। और इस ट्रेलर से आइडिया लग गया था। पर प्रेसिडेंट और सैम के बीच में आर्गुमेंट चलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कैप्टन अमेरिका को एक मिलिट्री पोजीशन असाइन करने वाला है, जहां पे वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए काम करेगा। ये सेम मूव उसे सोकोविया अकॉर्ड से पुल ऑफ करने की कोशिश की थी, जहां पे एवेंजर्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करती। पर ये कितना बड़ा फेलियर हुआ था ये सबको पता है, और कितनी हिट मूवी मिली थी वो भी सबको पता है। फिर एक शिप से मिसाइल लॉन्च की जा रही है। अब ये लोकेशन आपको फेमिलियर होगी अगर इटर्नल्स देखी हो तो, क्योंकि इटर्नल से क्लाइमैक्स में इमरजेंस हुई थी, जहां पे टाइम आउट आने वाला था, पर इटर्नल से वो थ्रेट रोक दिया था। अब इंटरनेट में रूमर्स चल रहे थे कि प्रेसिडेंट रॉस इस जगह से एडमेंटियम एक्सट्रैक्ट करवाएगा। फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे आइज़ाया ब्रैडली भी है। वो एजेंट से गन लेता है उसका हाथ तोड़ के, और प्रेसिडेंट पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस में केओस मच जाता है, जिसमें आइज़ाया ब्रैडली भाग जाता है। अब मैंने बताया था सेब्रा किसी से इंटरोगेट कर रही होती है, मे बी वो आइज़ाया ब्रैडली हो सकता है। अब इस केओस की वजह से प्रेसिडेंट को एक सेफ प्लेस में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पे सैम प्रेसिडेंट से कहता है कि आपके इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं होता है। फिर सैम और वॉकिन टॉरेस, अगर आप इसे भूल चुके हो तो ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी था, जहां पे ये सैम विल्सन का फैल्कन गियर ले लेता है, और कॉमिक्स में ये फैल्कन बनता है जब सैम कैप्टन अमेरिका का मैंटल ले लेता है। ये लोग एक फैसिलिटी में जाते हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब ये सीक्वेंस कॉल बैक है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के लिए, जहाँ पे स्टीव और नताशा पता करने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ज़ोला मिलता है। पर ये किसकी फैसिलिटी है वो मैं आगे बताता हूँ। फिर हमें लीडर का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब अगर इनक्रेडिबल हल्क देखी हो तो आपको पता होगा कि मिस्टर ब्लू जो ब्रूस बैनर से ब्लड सैंपल मंगवाता है, क्लोन करता है और दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे बैनर रोक देता है। पर जब वो अबॉमिनेशन क्रिएट कर रहा होता है तब एक ब्लड का ड्रॉप मिस्टर ब्लू पे गिरता है। अब सेम एक्टर विद सेम नेम मिस्टर ब्लू AKA सैमुअल स्टर्न्स रिटर्न कर रहा है एज लीडर, तो देखो क्या होता है। अब इस शॉट में यहाँ पे दो चीज नोटिस करने वाली है। पहले जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी वो USA और जापान के बीच में हो रही है, तो जो हम ये जापान का अटैक होना देख रहे हैं ये सब मूवी की शुरुआत का होगा। दूसरी चीज ये है कि लीडर एज अ कैमरामैन बन के आया है। फिर किसी का फ्यूनरल दिखाते हैं। अब इस पे कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, सो वी वुड टॉक अबाउट दिस। अब जिस फैसिलिटी में सैम और वॉकिन गए थे वहां पे अटैक हो जाता है, और ये फैसिलिटी लीडर की है। अब ये कार ब्लास्ट होता है, उस कार से कोई मतलब नहीं है, नंबर प्लेट से है, जिसके स्टार्टिंग डिजिट्स 117 है, जो कैप्टन अमेरिका इशू 117 को लेकर एक ईस्टर एग है, जो 1969 में आया था। उस कॉमिक बुक पर फैल्कन ने अपना डेब्यू किया था। फिर एक फाइट हो रही होती है जिसमें ये शायद सैम है और ये दूसरा कौन है पता नहीं।
फिर प्रेसिडेंट रॉस एक स्पीच दे रहे होते हैं, फिर वहां पे आर्मी आ जाती है और गन फाइट चालू हो जाती है। पर जहां तक ये कैप्टन अमेरिका का शॉट दूसरे सीन का है और गन फाइट वाला दूसरे सीन का, जहां पे थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा तभी इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। और ये चेरी ब्लॉसम वाला सीन जापान नहीं यूएसए का है, क्योंकि यूएसए में ऐसी 15 जगह है जहां पे चेरी ब्लॉसम देखने को मिलता है। फिर कैप्टन अमेरिका ये फाइट ज्वाइन करता है और रेड हल्क का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब जहां तक ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का मेन विलन लीडर है, क्योंकि वो एक गजब लेवल का जीनियस है, जहां पे वो पैटर्न सॉल्विंग, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल और भी एबिलिटीज हैं उसके पास, मतलब अव्वल लेवल का जीनियस है। और जहां तक ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट रॉस ने इस फैसिलिटी में आके रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, पर उसने ऐसा किया क्यों, तो इसका जवाब तो मूवी देख के ही पता चलेगा। 7 महीने में आ रही है वैलेंटाइन डे पे, तो तब देखा जाएगा। तो इससे मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको फटाफट करो। तो सोशल मीडिया पे मुझे जाके फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।